हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का आज के इस सुबह में फिर प्रभु के घर में, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। यदि आज आप तैयार हैं तो प्रभु के उन रोटी के द्वारा कि ताकि बरकत पा सके। जब मूसा ने प्रार्थना की तो आसमान से मन्ना बरसा। आज वो मन्ना यीशु मसीह है। उसने कहा जो मुझमें होकर खाएगा, जो मैं जीवन की रोटी खाएगा, और उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, अर्थात यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जब ये बात कही तो इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन का महत्व दिया है, या यूं कह ले उसकी बात पत्थर की लकीर। और सुनिए, पत्थर की लकीर मतलब ना हटने वाली। उसने अपने वचन को महत्व दिया है, क्योंकि वो जो कहता है तो वो करता है। समझ रहे हैं? वो अपने वादे के मुताबिक काम करता है। आज तो प्रभु के वचन के द्वारा आशीष देना चाहेंगे। कई बार हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और आज हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करेंगे किस तरह प्रार्थना करें। हैं सब? थोड़ी देर मैं चाहूंगा कैसे प्रार्थना करते हैं बताएंगे। प्रार्थना करने वाले, जो नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहे, जो करते हैं बैठकर घुटनों पर जाकर, बताइए, बैठकर। और हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। कई बार हम जो लोग हमें बताते हैं, हम लोगों के तरीके से प्रार्थना करते हैं। कई बार हम जब लगभग 2012-13 में थे तो मैं सॉफ्टवेयर में था, एक भाई से मुलाकात हुई कि भाई जब फोन आया, कभी बार हमारे पास सेवक हैं, कई बार फोन आते हैं। अब रात में जब सो रहे हैं तो कई बार फोन आ जाते हैं, और सोते वक्त हम कैसे प्रार्थना करें। तो उसने कहा कि हमें जरूरत है कि हम उठ जाएं और बैठकर प्रार्थना करें। समझ रहे हैं? तो कई बार हमें लगता है कि उसने जो बताया सही बताया। मुझे भी कुछ दिन मुझे यही लगा कि जब फोन आता था तो मुझे नींद से उठकर, ऐसा नहीं कि मतलब उठकर बैठकर प्रार्थना करना पड़ता था। और कहने लगे कि जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर या यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने के लिए उतर आता है, तो हमें उठकर बैठकर चाहे जितनी रात हो उठकर ही लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ दिन हमने ये चीज किया, फिर मेरे समझ में आया कि हम जिस परिस्थिति में हैं, जिन हालातों में हैं, हम उन्हीं हालातों में उन्हीं तरीके से हम प्रार्थना करें, ना कि किसी के बताए जाने से। कई बार हम किसी के बताए जाने से प्रार्थना करते हैं कि तुम कैसे प्रार्थना करते हो, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। अरे उसका तरीका जैसे प्रार्थना करता है वो अपने तरीके से प्रार्थना करता है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना करने का तरीका अलग है। हम आज दोनों प्रभु के कलाम से बात करेंगे। पवित्र शास्त्र में जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेवकों ने और अर्थात यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की, और उस चीज को, उस तरीके को हम देखेंगे कि कई बार हमें ये न लगे कि सिर्फ बैठकर ही प्रार्थना कर सकते हैं, या सिर्फ लगे कि हम घुटनों पर ही जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, या हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। बस 3 तरीके जानते हैं, है कि नहीं? और कोई जानता है? चलते चलते प्रार्थना करनी चाहिए, चलते चलते प्रार्थना करनी चाहिए। और करते नहीं है, प्रार्थना करेंगे पता होगा। सचिन को मालूम है किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम इस बात को सीख सके। और आप जिस हाल में हैं, कई बार कुछ परिस्थितियां अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम की परिस्थितियां होती हैं। आपका समय, एक दिन समय आएगा कि आप उठकर बैठ भी नहीं पाएंगे, तब कैसे प्रार्थना करेंगे? कैसे करेंगे? कई बार आप घुटनों पर नहीं जा पाएंगे, एक समय आएगा, तो कैसे प्रार्थना करेंगे? हमने तो सिर्फ 3 प्रार्थनाएं सुना है, हाथों को उठाकर और बैठकर और घुटनों पर जाकर। पर आज हम थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि हम 7 तरीकों को सीख सके, और हम इस बात को सीख सके। बहुत से लोग
इस जगह पर जो प्रार्थनाएं करते हैं सब शायद हो सकता है इन 7 प्रार्थनाओं के तरीके में से कई बार कुछ प्रार्थनाएं अपने अपने तरीके से करते होंगे, पर हम उनके खिलाफ नहीं हैं। पर मैं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ताकि आप इस बात को सीख सकें कि आप किस हाल में हैं और उसी हाल में किस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। पहले प्रार्थना के बाद में बात करेंगे बैठकर प्रार्थना करना, चाहे वो कुर्सी हो और चाहे जमीन हो और चाहे गद्दा हो और चाहे तखत हो। कई बार हम लोग बहुत जगहों पर जाते हैं विजिट पर, कई बार हो सकता है कि शायद तखत पर जगह नहीं मिलती, कहीं जगह नहीं मिलती, तो कई बार कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना कर लेते हैं। करते नहीं करते? और यदि आप नहीं करते तो कर सकते हैं। परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसको मतलब है कितनी सच्चाई से आप प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देगा। आज जो प्रभु के कलाम से बात करेंगे बैठकर प्रार्थना करना। यदि आप इतनी सामर्थ है आपके पास कि आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, पलटी लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, और या कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप जहां कहीं हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। समझ रहे हैं? निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। पहला इतिहास 17वां अध्याय और उसका 16वां पद, जहां पर दाऊद परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करा इस बात के लिए कि जो कुछ परमेश्वर तूने दिया है हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। तो इधर हमारी तरफ ध्यान देंगे कि ताकि आप प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना सीख सके, कि ताकि परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ्य को जान सके। बैठकर प्रार्थना करना, पहला इतिहास और 17वां अध्याय उसका 16वां पद। मैं चाहता हूं कि ताकि इस बात को आप सीख सके, हम सीख सके, कि हम इस बात को सीख सके सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप एक ही तरीके से प्रार्थना करें। आप जिस तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं आप उस तरीके से प्रार्थना करें। परमेश्वर को इससे कोई इतराज नहीं है, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से कहां पर बैठकर आप प्रार्थना करें, उसको इससे मतलब नहीं है। सुनिएगा। फिर बिन्यामीन में से एलियादा नामक एक सूरवीर जिसके साथ पहला इतिहास, तब दाऊद राजा, गलत मत पढ़ो, पहला इतिहास, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूं। उसने उससे पहले सबसे बड़ी बात कही कि मैं क्या हूं, और हम तो परमेश्वर के सामने जाते और कहते परमेश्वर हम तो बहुत कुछ हैं। इसने क्या किया? गया और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर, यह नहीं लिखा कहां बैठा इसने, चाहे वो कुर्सी पर हो, चाहे जमीन में हो, या अपने पलंग पर हो, या कि जिस हालत जहां पर है वो उस हाल में गया और यहोवा के सामने कहने लगा मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। बैठकर उसने प्रार्थना की, धन्यवाद देने लगा, और उसके पूरा अध्याय जब पढ़ेंगे तो जिसका दिल इसी बात के लिए धन्यवाद दे रहा कि परमेश्वर तूने मेरे घराने को चुना, मुझे चुना, और परमेश्वर अपने सम्मुख आने का मौका दिया, और तूने हमें ये मुझे इस लायक समझा कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद दे सके, और तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। और तब यहोवा के सम्मुख ये जाकर बैठकर प्रार्थना किया। दूसरी बात, खड़े होकर प्रार्थना करना। समझ रहे?
एक ही तरीके नहीं है। आप किस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है उतना बैठने का, तो आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि हमने तो सिर्फ एक ही बात सीखा कि सिर्फ बैठकर ही प्रार्थना करें, बिस्तर में ही प्रार्थना करें, पर नहीं, आप खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। नहम्याह की किताब 9वां अध्याय उसका 5वां पद, जहां पर वो लोग एक पहर व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते थे और अपने पापों को मानते थे, तब सब लेवी खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद करते थे। सुनिएगा, नहम्याह की किताब जिसको मिल जाए, और उसका 9वां अध्याय और उसका 5वां पद। जी, फिर यीशु कदमिएल बानी, हाँ हदबन्या, जी, सेरेब्या, होदिया, सबन्या और पथा नामक लेवियों ने कहा, ये लेवी लोग हैं, इन्होंने कहा खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, और तेरा नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। कई बार हम आदर देने के लिए, कई बार हम बहुत से लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। हम परमेश्वर को खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है, परमेश्वर तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे धन्य कहा है, तूने मुझे बरकत दी है, इसलिए मैं तुझे धन्य कह रहा हूं, तुझे ऊंचे पर उठा रहा हूं। तीसरी बात समझ में आ रहा? बैठकर प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना करना। तीसरी बात, जैसे भाई सचिन ने बताया, चलते हुए प्रार्थना करना। कभी किए? हमने किया है। चलते वक्त भाई टाइम नहीं है, समय नहीं मिल पाया, जल्दी में है, तो चलते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हेडफोन लगा लिए, गाना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चलते वक्त आप घर में टहल रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप चल कर अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने रसोई घर में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने रूम में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पूरे घर में जहां कहीं आपको लग रहा है आप प्रार्थना करें, चल कर प्रार्थना करें। परमेश्वर को इससे इतराज नहीं है, उसको तो ये चाहिए कि उसके सच्चे लोग आराधक हों, बस। समझ रहे? चलते फिरते प्रार्थना करें। एक जगह पहले चलूंगा जहां पर जिस औरत ने अपने खादिम के लिए ऊपर अटारी बनाई, दीवट रखी, रोटी रख दिया, सब कुछ मकान बनाकर तैयार किया कि खादिम आकर उस ऊपर ठहरे और प्रार्थना करे। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसने कहा कि तो तेरे औलाद है, बरकत मिलेगी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बेटा मर जाता है। गजब की बात तो यह है, बड़ी बुरी बात तो यह है कि जहां पर खादिम रह रहा है, जिस घर में परमेश्वर का खादिम जाना आना है उसका, उसी घर में मृत्यु हो गई है। बड़ी दुख की बात है। उस मां से पूछिए जिसका बेटा मर गया है और अब वो क्या कह रहे होगी खादिम को। कई बार हमें भी लगता है कि हम तो बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बराबर दुआ कर रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ जा रहे हैं, तब भी हमारे पास समस्याएं हैं, तब भी हमारे पास तकलीफें हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, उसके घर का तो बेटा मर गया है और एक ही बेटा है और वो खत्म हो गया है। जिस घर में खादिम रोटी तोड़ रहा था, रोज खा रहा था, सो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, फिर भी, जी हां, फिर भी, इसलिए कि ताकि वो औरत जान सके कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है और जो तू बोलता है वो यहोवा पूरा करता है। हालेलुया।
सुनिएगा, ये चलते फिरते एलिसा प्रार्थना करने लगा। इसका बेटा, औरत का बेटा मर जाता है। निकाल कर पढ़ेंगे दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसका 35वां और 36वां पद पढ़ेंगे जी। दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसका 35वां और 36वां पद जी। तब वह उसे छोड़कर कौन छोड़कर? एलिसा। एलिसा के पास ये औरत आई है और बहुत सी बातें बोल रही है कि मेरा बेटा मर गया है, तू तेरे रहने के बावजूद भी मर गया है, तेरे रहने के बावजूद भी तेरे साथ तू यहाँ रहता था तब भी हमारे साथ नुकसान हो गया, ये कुछ बातें बोल रही है। तब लिखा है वो उसने कहा बेटे को मेरे पास ले आ और उसी पलंग पर उसने लेटा दिया जहाँ पर वो लेटा था, और लेटा कर वो लिखा है फिर उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। कौन? एलिसा प्रार्थना करने लगा। कई बार एक जगह नहीं समझ में आ रहा तो आप टहल कर प्रार्थना कर सकते हैं। आप घर में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने राशन को छू सकते हैं, अपनी दीवारों को छू सकते हैं, अपने घर के जहां जहां आपको लग रहा है डर लग रहा है, जहां लग रहा है आपको चीजें खराब है, आप खुद चल फिर कर प्रार्थना करें। कभी कभी मन कर रहा है कि बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो चलकर पूरे घर में प्रार्थना करिए। 1 घंटा करना, आधा घंटा करना, पौन घंटा करना, जितने घंटे आपको प्रार्थना करना चल के प्रार्थना करिए। स्तुति गीत गाइए, प्रार्थना करिए, स्तुति गीत गाइए, प्रार्थना करिए और चीजों को छुइए कि प्रभु तू इसे पवित्र कर, तू इसे पवित्र कर और परमेश्वर आशीष देगा। और लिखा है ये पूरे मकान में टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया, फैल गया, उसके ऊपर लेट गया जी। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। वो बेटा जो मर गया था, उसके आगे बढ़ेंगे। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा सुनेमीन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, उसके एलिशा के पास आई। तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। तब वो औरत कहने लगी अब मैं जान गई हूँ। अभी तक नहीं जान रही थी, सिर्फ रोटी खिला रही थी और दीवट भी रख रही थी, कपड़े भी दे रही थी, पानी भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, अपना एक कमरा भी दे रखा था। अभी तक इसके समझ में नहीं आता कौन है, पर कहेंगे अब आगे पढ़ेंगे तो लिखा कहने लगे अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है और जो तू कहता है परमेश्वर तेरे द्वारा करता है। इसलिए उस घर में उस बेटे का मृत्यु हुई और लिखा है ये चला फिरा और चल फिर कर फिर पसर गया उस बेटे पर और परमेश्वर ने विनती को सुन ली। ये परिस्थितियां हैं, हर अलग अलग परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थिति में जिन तरीके से आप प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर इससे इतराज नहीं करता है, पर आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना, उससे बातचीत करना। चौथी बात, झुककर प्रार्थना करना। घुटनों में जाके झुके हैं कभी? झुक जाना। झुकने का मतलब होता है किसी के सामने अपने आप को छोड़ देना, नम्र कर देना, झुक जाना। कई बार जिन जिन घरों में कुत्ते हैं, कुत्ते पाले, डॉगी पाले, और कभी कभी देखा है कि वो अपने मालिक के पैरों को चाटने लगते हैं, लौट जाते हैं, पीठ रगड़ने लगते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं, पैर फैला देते हैं। क्या करते हैं? वो अपने मालिक को प्यार करते हैं और दूसरी बात नम्र होते हैं कि मेरा मालिक मेरे लिए कुछ लेकर आया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर के सामने झुकना चाहते हैं? निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और उसका 8वां पद।
तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, परमेश्वर को झुककर आराधना की। दंडवत का मतलब होता है आराधना करना। परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत की, आराधना किया, झुककर प्रार्थना किया। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। बस यही प्रार्थना है, झुककर उसके सामने झुक जाए, उसके सामने झुककर आप झुककर प्रार्थना करना चाहते हैं, झुक जाए और झुककर कहे कि पिता मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ होकर चले, मेरे बीच में चले, मेरे परिवार में चले, मेरे खानदान में चले, मेरे बच्चों में चले, मेरे घर में तू चले। झुक जाए उसके सामने। पांचवी बात, हाथों को उठाकर धन्यवाद करना या फिर आराधना करना। आपका मन नहीं कर रहा, बैठने का भी मन नहीं कर रहा, खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा, झुकने का भी मन नहीं कर रहा, तो आप हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद कर सकते हैं। भजन संहिता की किताब 63वां अध्याय और उसका 4था पद। इसी प्रकार मैं जीवन भर, कहने लगा इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, और कहने लगा मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर, और फिर कहने लगा तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8वां पद। हम इसलिए बता रहे हैं, हम इसलिए सिखा रहे हैं कि ताकि आप समझ सके कि एक ही तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। आप जैसे प्रार्थना करना चाहते हैं उस हाल में, वो जैसे आप प्रार्थना करना चाहते हैं वैसे प्रार्थना करें, ताकि आपको यह न लगे कि सिर्फ एक ही तरीके से परमेश्वर सुनता है। सुनिएगा जी, 2 अध्याय उसका 8वां पद। इसलिए मैं चाहता हूँ हर जगह पुरुष बिना गुस्से के, बिना क्रोध के और विवाद के, बिना बातचीत, बिना झगड़े, बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तीमुथियुस से नाम चिट्ठी लिखकर पौलुस एक बात सिखा रहा है कि मैं चाहता हूं कि पुरुष अपने आप को पवित्र करके, बिना विवाद रखे हुए, बिना चीजें रखे हुए, क्रोध किए, परमेश्वर के सामने पवित्र हाथ उठाकर धन्यवाद किया करे। हाथों को उठाकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। छठी बात, घुटने पर आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, जिन्हें आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, कि ताकि यीशु मसीह ने भी घुटने टिकाकर प्रार्थना की। निकालकर पढ़ेंगे जो मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसका 41वां पद। जी, और वह आप उनसे अलग एक, यीशु मसीह उन लोग अपने चेलों से अलग होकर कुछ ढेला फेंकने की दूरी भर गया। हाँ, गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यदि तू चाहे, तेरी मर्जी है तो तू हटा ले। पिता, घुटने टिकाकर आप जिस हाल में है, आप बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े दुख में हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को यह बात पता था कि पिता हमारे पापों को बर्दाश्त नहीं करेगा, पिता का हमारा रिश्ता टूट जाएगा पाप के कारण, क्योंकि पाप सारा संसार हम पर आएगा पाप। तो कहने लगा हो सके तो ये कटोरा टल जाए। यदि आपको भी लग रहा है आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो घुटने टिकाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। सातवीं बात, दंडवत करके। दंडवत का मतलब मालूम है?
पूरा बिछा देना। हाँ, परिक्रमा, यस, परिक्रमा। परिक्रमा तो करे होंगे, हम वो संसार से निकले हैं कि परिक्रमा तो करे होंगे। अभी पिछले संडे को एक बहन आई थी और उन्होंने परिक्रमा की तरह लेट कर आराधना किया था। मालूम है आपको? आपको लग रहा है कि आपकी चीजें इसी तरीके से हैं, आपको लग रहा है एक जगह पे मैं चलूंगा जहां पर जब यहोशू को बुरा समाचार मिला तो परमेश्वर के सामने लेट गया और प्रार्थना करने लगा। आपको लग रहा है तो आप भी लेट कर बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के सामने बिछाकर प्रार्थना कर सकते हैं। निकाल कर पढ़ेंगे यहोशू की किताब 7वां अध्याय और उसका 6वां पद। 6 यहोशू 7:6। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े क्योंकि उसको बुरा समाचार मिले। लोग बहुत सी ऐसी बातें समाचार लाकर देने लगे कि तकलीफें समस्याएं हैं, तो उसने कपड़े फाड़े और उस इजरायली मतलब उसके लोग, वृद्ध लोग यहोवा के बूढ़े लोग यहोवा की संदूक के सामने मतलब वाचा के संदूक के सामने जहाँ परमेश्वर उपस्थित हुआ करता था, मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। परमेश्वर के सामने सांझ तक मतलब शाम तक पड़े रहे। दंडवत किया उन्होंने। आज हमें नहीं मालूम आपकी समस्याएं कैसी हैं, पर आप किस हाल में हैं। आपको लग रहा है कि आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आप लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं, झुककर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप किस हाल में हैं, आप उस हाल में प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों